आज मैं चुप रहने की ताकत एक कहानी की मदद से बताऊंगा, कृपया अंत तक देखें। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह अपने ज्ञान, धैर्य और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और उनके विचारों से मार्गदर्शन पाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गांव के दो प्रमुख व्यक्ति, रोहन और रक्षित, एक व्यापारिक मुद्दे पर आपस में बुरी तरह उलझ गए। वे दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं थे। गांव के लोग उन्हें साधु के पास ले गए और साधु से इस मामले को सुलझाने की प्रार्थना की। साधु ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे मिलो। दोनों व्यक्तियों को यह अजीब लगा, परंतु साधु की प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने मान लिया। अगली सुबह रोहन और रक्षित नदी के किनारे पहुंचे। साधु ने उनसे कहा, ये आज हम यह विवाद सुलझाने नहीं, बल्कि कुछ सीखने आए हैं। अब दोनों कुछ देर तक चुप रहो और नदी की आवाज सुनो। ये पहले तो दोनों असहज महसूस कर रहे थे, पर साधु की बात मानकर चुप हो गए। कुछ समय बाद उन्हें नदी के बहने की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। पक्षियों का चहचहाना, पत्तों का सरसराना और नदी का शांत बहाव, सब कुछ उन्हें पहले से अलग अनुभव हो रहा था। साधु ने तब कहा, देखो, जब हम चुप होते हैं तो हमें आसपास की सुंदरता और शांति का अनुभव होता है। जब हम चिल्लाते हैं तो हम केवल शोर पैदा करते हैं और असल समस्या से भटक जाते हैं। चुप रहकर सोचने में एक अद्भुत शक्ति होती है, जिससे हम समस्याओं का सही समाधान पा सकते हैं। रोहन और रक्षित को यह समझ में आया कि उनके बीच का विवाद केवल उनकी आवाज और अहंकार के कारण बढ़ गया था। उन्होंने साधु के सामने ही एक दूसरे से माफी मांगी और अपने मतभेद भूलकर गले मिले। इस घटना ने पूरे गांव को यह सिखाया कि कभी कभी चुप रहना और शांति से सोचने में ही असली ताकत होती है। इसके बाद गांव के लोग अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने लगे और साधु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने लगे। साधु की यह शिक्षा सबके जीवन में शांति और संतोष का कारण बनी। इस तरह साधु ने सभी को चुप रहने की ताकत का महत्व सिखाया, जो शांति और समझ का मार्ग है।